जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का वीडियो जो आपका है करंट अफेयर्स का वीडियो है। और जैसा कि हमारे चैनल पर आपको लगातार बिहार एसएससी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स जो हैं वो लगातार हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो हम लोग फरवरी का आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं तो उसमें आधा फरवरी को कवर किया गया है। तो आज कोशिश रहेगा कि पूरे फरवरी को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाए। और जनवरी का ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका तो उसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद सारा आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 फरवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट कह रहा है 9 से 11 फरवरी 2022 को वन नेशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई का स्थान कौन सा है। तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में कहाँ पर 3 दशकों के बाद तितली की दुर्लभ प्रजाति सदर्न डफर को देखा गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है वर्ष 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर, आरबीआई। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था तो 1935 में हुआ था। ठीक है, 1935 में। नेक्स्ट आगे आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वन कार्बन कैप्चर एंड एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान ने स्थापित किया है। इसका राइट जवाब हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक है। नेक्स्ट करा हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान किया था। तो HIV वायरस। ठीक है। नेक्स्ट आइए, 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम क्या था। फोकल थीम कौन सा देश था। इसका राइट जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। आगे कह रहा स्माइल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सभी। तो सभी तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कि 12 फरवरी 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका पूरा नाम क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और एक इसका उद्देश्य क्या था कि खड़े व्यक्तियों को, हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना, ये सब इसका मेन मोटो था। ठीक है। अब आगे देखिए 11 नंबर कथन या कथन बी वाला है। तो इसमें कह रहा है कि सत्य कथनों का चयन करिए, इसमें से केवल एक कथन ही सही है, ए नंबर। तो ए नंबर में क्या कह रहा है, महान यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसका कथन सही है। 12 नंबर में भी देख रहे हैं ये क्वेश्चन दोहराया गया है, सिर्फ आपको ये फॉर्मेट में पूछ लिया गया है। ठीक है, कथन निष्कर्ष के फॉर्मेट में। और 12 नंबर आपको दिख रहा होगा, इसमें से भी आपको पूछ रहा है ना कि सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए और बी आपको दिख रहा होगा, वो आपका सत्य कथन है। मतलब मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और बी नंबर में कह रहा है कि अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों सही है। देखिए यहाँ पर भी कथन ए और कथन बी है, तो इसका भी सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। देख लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन को दोहराया गया है, ऊपर वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव किया गया है। ठीक है। 14 नंबर में सदर्न डफर के संदर्भ में कह रहा है निम्नलिखित कथनों की पहचान कीजिए। तो ए और बी दोनों सही है। मतलब नीलगिरी के ऊपरी इलाकों में तितली का दुर्लभ प्रजाति का खोज किया गया था और यह पहली बार वर्ष 1921 में नीलगिरी में देखा गया था। ठीक है, तो इसका दोनों राइट आंसर सही है। 15 नंबर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कथन ए और कथन बी, इसका राइट आंसर देख लीजिए, केवल बी ही सही है। तो बी नंबर में क्या कह रहा है, इस्तांबुल तुर्की को रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला
शहर घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। कहा कि फरवरी 2022 में किसी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा गीता मित्तल। 14 फरवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। 3 नंबर में करा दक्षिण प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने किस द्वीप में दूतावास खोलने का ऐलान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलोमन द्वीप। कौन सा द्वीप? सोलोमन द्वीप। भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 13 फरवरी को। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला नहीं, ये राष्ट्रीय महिला है। ठीक है, तो 13 फरवरी है। आगे कह रहा 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17वां। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना MPF स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दिया है? 2025 से 26। 7 नंबर में कह रहा है 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर के रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू किया है? तो ये कहाँ का है होप एक्सप्रेस? तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट 13 फरवरी 2022 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। 9 नंबर में कह रहा 13 फरवरी 2022 को फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदाराम जात्रा त्यौहार कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी। आगे कह रहा है कि 14 फरवरी 2022 को किस देश ने फ्रीडम कॉनवे आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया? तो कनाडा ने किया। नेक्स्ट कह रहा है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा सौभाग्य योजना के मामले में। नेक्स्ट आइए 5 नंबर। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत के सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो यह बिहार का किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपये के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो इसका बताइए इसका कौन सा है? तो 22,842 करोड़। ठीक है। गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन, तो ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश। किस लिए चलाया गया था? तो गांजे की खेती को कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे करा हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख लिया? तो देख लीजिए तुर्की का नया नाम क्या हो गया? तुर्की है, तुर्की का नया नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। आगे कह रहा हाल ही में बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। उन्हें किस तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया था? कब दिया गया था ये बताना है। 2001 में दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? तो राहुल बजाज। ठीक है, जो कि किसके पूर्व अध्यक्ष थे? तो बजाज ऑटो के। नेक्स्ट कह रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2022 के जनवरी महीने के लिए पुरुष श्रेणी का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया जनवरी के लिए? तो कीगन पीटरसन। ठीक है, पीटरसन को दिया गया है। देखिए फिर कथन और कथन A और B, तो इसमें आपको पहले वाला क्वेश्चन को दोहराया गया है। ठीक है, तो बस इसमें आप बस इतना ख्याल रखिएगा कि इसमें कथन B जो है वो सही है।
ठीक है। तो बी में आप देख लीजिए, उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता थीम के महत्व, 12 से 18 फरवरी 2022 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया है। तो ये आपका सही है। मेधाराम यात्रा के बारे में पूछा है कि इसमें से सत्य कथन कौन है, तो ए, बी और सी सभी सही है। मतलब 16 फरवरी 2022 को तेलंगाना राज्य में मेधाराम यात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया था। इसके अलावा यह 2 साल में एक बार, मतलब माघ, माघ कहने का मतलब फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, मतलब मेधाराम यात्रा जो है वो कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा मेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम के माध्यम से सबसे ज़्यादा घरों में बिजली पहुंचाने के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। ये कथन ए है। और कथन बी भी यहाँ पर दोनों सही है कि सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान के सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, विद्युतीकरण किया गया है। आगे ऑपरेशन परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सही है, तो ए और बी दोनों सही है। देख सकते हैं ए और बी, ये मैं पहले भी ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो ए और बी दोनों सही है। कथन अच्छा 15 नंबर में आइए, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि गलती कथन को चुनिए, तो कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती एकेडमी खोला है, सही बात है। यह भारत का सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी है, यह भी याद रखिएगा। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो मरु महोत्सव कहाँ का है? राजस्थान। 14 फरवरी 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मतलब सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विनीत जोशी। नेक्स्ट करा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 फरवरी 2022 को जानी मानी शख्सियत बप्पी लहरी का निधन हो गया, वो क्या थे? तो सिंगर यानी गायक थे। नेक्स्ट 16 फरवरी 2022 को किसने सीड योजना का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। लस्सा बुखार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सभी सही है, तो देख लीजिए इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, ये भी सही है। इसे पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था, मतलब नाइजीरिया में एक जगह है लासा, 1969 में इसे खोजा गया था, एक बीमारी है। यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है। लस्सा जो है किसके द्वारा फैलता है? तो चूहों द्वारा फैलता है, यह ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है कि 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। 15 फरवरी 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है? तो कला रामचंद्रन। हाल ही में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया? तो ये इजराइल बन गया है। देविका नदी परियोजना के संबंध किस राज्य से है? तो देविका नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च करेगा? तो फोनपे के सहयोग से। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी सब सही है, पहले ए बी सी देख लीजिए। इसमें कहा क्या रहा है कि 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दिया, सही बात है। 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, सही बात है। इस कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय कितना है खर्चा? तो 1,37,000.90 करोड़ है ना, 1 लाख नहीं है बल्कि ये 10,037 है। ठीक है, 10,037.90 करोड़। तो ये सब सही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये गलती है। नेक्स्ट आइए, 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य के पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट करा, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी अशोक कुमार।
आगे कह रहा है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकार मतलब AIDC को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 0.5%। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी मतलब मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फरवरी के दूसरे सोमवार में। ठीक है, फरवरी के दूसरे सोमवार में। हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, क्विट टोबैको ऐप। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 15 फरवरी 2022 को किसने डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट आइए, प्रतिवर्ष भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 19 फरवरी। हाल ही में कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दिया है, तो ये कब तक जारी रहेगा, तो ये 31 मार्च 2026 तक। हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 18 फरवरी 2022 को कौन प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है, तो ये हो जाएगा शकीब उल गनी। 6 नंबर में आइए, हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बिल गेट्स। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो चेतन घाटे। आगे कह रहा है, A नंबर है इसमें। ठीक है, आगे कह रहा है कि फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, तो वो कौन सा है, तो T49 है। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है, तो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। नेक्स्ट आइए, प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 20 फरवरी को। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध कहाँ किस राज्य से है, तो कर्नाटक। 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो रणवीर सिंह को। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पर रहा, तो नॉर्वे। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2022 में किस कंपनी को भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। 6 नंबर में आइए, करा 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया, तो ये हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। हाल ही में चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हुरून इंडिया हेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो 11% बढ़ा है। 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसके साथ रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विश्व बैंक। 21 से 25 फरवरी 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायु सेना अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया जा रहा था, ये भारत और ओमान के बीच में, याद रखिएगा, एक्स ईस्टर्न ब्रिज। नेक्स्ट आइए,
फरवरी 2022 में साहित्य अकेडमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, देने की घोषणा है तो चंद्रभान ख्याल। हाल ही में किसने नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 22 फरवरी 2022 को किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो रामनाथ कोविंद। हाल ही में हाइवरी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो जापान हो जाएगा। ठीक है, हाइवरी, ये नाम याद रखिएगा, हाइवरी। आगे आइए, 20 से 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो ये खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए, भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक किस देश में आयोजित एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक युद्धाभ्यास में भाग लेगी, तो इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड भाग लेगा। आगे कह रहा है कि फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कितने साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दिया है, तो 5 साल के लिए। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है, तो फरवरी माह के तीसरा शनिवार। फरवरी माह के तीसरा शनिवार। हाल ही में किस देश ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, तो इजरायल। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो संजीव सान्याल को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। आगे कह रहा 22 फरवरी 2022 को किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट कह रहा कि फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है, तो ये ईरान का है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से। नेक्स्ट फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने कहां पर तेल की खोज की है जिसका नाम दुर्गा है, तो ये कहाँ किया है, तो ये हो जाएगा बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर राजस्थान। चलिए फटाफट हम लोग आगे करते हैं। कह रहा भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय मतलब आईआईटी स्थापित किया जाएगा, तो संयुक्त अरब अमीरात। 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर निकर्सन सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया है, तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट कह रहा है 21 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसका हो जाएगा कौन, रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है कि समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है, तो तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है, तो रूस यूक्रेन विवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ, तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। हाल ही में किस संस्थान ने किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, तो आईआईटी संस्थान रुड़की। 25 से 26 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो मदुरई यानी तमिलनाडु में। हाल ही में किसे आईडीबीआई का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है, तो राकेश शर्मा। 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है, तो यह असम का गुवाहाटी हो जाएगा। 6 नंबर में आइए,
फरवरी 2022 में किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को ब्रह्मा P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती का विमान सौंपा है? तो ये बोइंग कंपनी ने सौंप दिया है। 24 फरवरी 2022 को किस बैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो किस पर लगाया है? तो पाकिस्तान नेशनल बैंक पर। नेक्स्ट कह रहा है कि 23 फरवरी 2022 को किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो IBM। 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट आइए, चर्चा में रहा बाल्टिक देश लिथुआनिया की सीमा निम्नलिखित में से किस एक देश से नहीं लगती है? तो रोमानिया को छोड़कर बाकी ये इन सभी से लगता है। ठीक है, सबसे लगता है। ठीक है, इन सभी से, मतलब पोलैंड, बेलारूस, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि 25 फरवरी 2022 को भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फरवरी 2022 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से नंबर पर है? तो 43वां नंबर पर है। कोविड-19 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो ये वैक्सीन का नाम है कॉर्बेवैक्स TM। ठीक है, तो ये वैक्सीन का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2022 में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह। कह रहा भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के बीना में। आगे कह रहा 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये जापान हो जाएगा, भारत और जापान के बीच में। आगे कह रहा है कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन और होगा तो ये पूरा फरवरी जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा फरवरी दी एंड। ठीक है, अब इसके बाद मार्च का सेशन स्टार्ट होगा, तो आप जाकर आप चैनल पर देख सकते हो। जनवरी का अपलोड कर दिया गया है, फरवरी का भी टोटल कंप्लीट हो गया, आगे मार्च का आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चर्चा में रहा स्विफ्ट क्या है? तो ये तो बैंक से संबंधित है, वैश्विक पेमेंट सिस्टम है ये। ठीक है, वैश्विक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये 28 फरवरी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।